कमर चीमा साहब, ऑब्वियसली अब अगर हम पाकिस्तान के स्टैंड पॉइंट से अगर हम सोचते हैं, चीन हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और अमेरिका हमारा हिस्टोरिकली बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाय रहा है ओवर द ईयर्स। हाउ कैन वी गेज थ्रू दिस सिचुएशन अगर हम पाकिस्तान की बात करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को तो हमें तो फ़ायदा ही रहा है अमेरिका से। हम तो चलो जितनी भी हमारी 6-7-8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और बीच में 3-4 अरब डॉलर, चलो ये टेक्सटाइल की, ये एक बड़ी चीज़ है। बाकी तो हमारी चीज़ें चलती रहेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि हम भी निगोशिएट करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, और अमेरिका शुरू से हमारी मदद करता रहा है कि ये मुल्क दहशतगर्दी से मुतासर रहा है। तो हमें बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, इस तरह की जो मार्केट्स हैं उसके हवाले से हमें एक ईजी एक्सेस दी गई है अमेरिकन मार्केट में। अब जारी बात है हमें एक कंपटीशन में जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। और मेरा ख्याल है कंपटीशन अच्छा होता है। हमारी भी हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा हुआ है और हमें कंपटीशन करना नहीं आता। हमें ये पता है कि जी यूरोप के पास जाएंगे GSP प्लस स्टेटस मिलेगा, अच्छे हमारी जो एक्सपोर्ट होंगी। अमेरिका के पास जाएंगे, वहाँ पे भी कोई प्रेफर्ड हमें कवानीन के तहत जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। सो हम जब जारी बात है निगोशिएट करेंगे और कहीं ना कहीं पे जहाँ पे उनको हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेस दे सकते हैं, जैसे हमें वो बहुत सारी कॉटन बेचते हैं, कॉर्न बेचते हैं। अभी हाल ही में एक डेलीगेशन भी अमेरिका से आया हुआ था, तो वो इस हवाले से हमसे बात कर रहे हैं। सो उम्मीद ये है कि हम निगोशिएट करेंगे और अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ें होंगी। और पिछली हुकूमत में भी जब ये PDM 1 हुकूमत थी तो तब भी उस वक्त जो नवीद कमर साहब अमेरिका गए थे, तीफा के एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ। सो अच्छे इकोनॉमिक था, इंगेजमेंट रही। अब हमें दोबारा निगोशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है ये हमें 90 दिन की स्पेस तो मिल गई है, एंड लेट्स सी कि अब हम कैसे उनके साथ निगोशिएट। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिनका उन्होंने ऐलान शुक्रिया अदा किया। फिर अभी मार्को रूबियो का, अभी हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं एंड वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं, उनसे इंटरेक्शन हुआ और उनसे जो ट्रेड के मामला पे भी बात हुई, अफ़गानिस्तान के मामले पे भी बात हुई। फिर अभी एरिक मायर साहब हैं जो कि सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल हैं फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अफेयर्स, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आपने अभी जिक्र भी किया। तो आप अगर इन तमाम चीज़ों को जोड़ें तो हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरफ जाते हुए देखते हैं? क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह अभी माइनिंग के हवाले से बात हुई, अभी बड़ी ज़बरदस्त एक माइनिंग कॉन्फ्रेंस भी हुई, कि हम अमेरिका कि हमें क्या, आपको कोई उम्मीद नज़र आती है कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी लेंस से बढ़ के एक ट्रेड पार्टनर के तौर पर भी देखे? देखिए, ये तो हमें देखना है कि हम कैसे अमेरिका को अपने हक में शेप कर सकते हैं। पहली बात तो आप देखें, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि इतने सालों के अंदर हम चाइना की मार्केट जो कि हमारे लिए एक्सेसिबल है, क्यों हम ट्रेड नहीं बढ़ा सके? टर्की, दुनिया की बहुत सारी मार्केट्स के साथ हम ट्रेड नहीं बढ़ा सके जहां पे हमें स्पेस मिल सकती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें थोड़ी समझने वाली ये है कि अमेरिका के साथ हमने ये जो पार्टनरशिप सिक्योरिटी से बिजनेस में कन्वर्ट करनी है, हमें तो ये पिछले 15-18 साल 20 साल में बड़ा मौका था, लेकिन हम नहीं कर सके। ये भी हमें एट होम भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि हम जब ये देखते हैं कि जी इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाहिए, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? ये प्रॉब्लम जारी बात है हमारी साइड से है। हम उस मार्केट को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, हम वहाँ पे चीज़ें, प्रोडक्ट नहीं एक्सपोर्ट कर सके। हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन कॉटन हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। फिर देन आप देखें सर्विसेज सेक्टर है, देन इंडिया की और चाइना की, अमेरिका की मेरा ख्याल है बायलैटरल ट्रेड को 190 अरब डॉलर है, गुड्स ट्रेड 130 अरब डॉलर है, 50-60 अरब की तो सर्विसेज की वो मद से कमा रहे हैं। तो हमें ये सर्विसेज सेक्टर में वेयर डू वी स्टैंड? सो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हमें अमेरिका एक्सेस देने को भी तैयार था। हमारे जब एज ए वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हम जब उनके पार्टनर थे, अभी भी सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमारी मौजूद है, लेकिन हम शायद उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे जिस तरह इंडिया चाइना से फ़ायदा उठा रहा है। 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, हम क्यों नहीं? हम तो चाइना का फ़ायदा उस तरह नहीं उठा सके, हालांकि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट MFN स्टेटस दिए हुए हैं, इसके बावजूद हम उस मार्केट से उस तरह चीज़ें नहीं कर सके। सो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद देखना है कि कैसे we can make things better with the American. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।